सच न्यूज के नाजरीन आदाब, पेश है आज की बड़ी खबर। Sponsored by Exclusive PC World. Address CDC Building, Secunderabad. एक औरत को मिली गरीब होने की इतनी बड़ी सज़ा, ये सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। आइए हम आपको दिखाते हैं तफसीली रिपोर्ट औरत की ज़बानी। मेरा नाम इलियास है। मैं सऊदी अरब गई थी। मेरे से यहाँ से हबीब हुसैन बोलने वाले भेजा है बारका से। मेरे को सऊदी भेजाते कि वहाँ के कपिल की वाइफ पूरे बहुत सताए मेरे को। गए 108 जन को मारे मेरे को, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत भी सताए, और मैं कमरे में डाल के बंद कर दिए थे। वजह क्या है माँ कमरे में बंद करने की? आपको क्यों बंद कर दिए थे आप? कमरे में उन लोगों मेरे साथ बदतमीजी करना के वजह से कमरे में बंद कर दिए थे। उसके बाद में मेरे को ऊपर से ढकल दिए उन लोग। 2 महीने दवाखाने में थी। क्या हुआ आपको? ढकले थे? 2 भी पैरां जुड़ गए मेरे, मैं अपाहिज हो गई। पहला बताइए आप क्या काम पे गए थे माँ वहाँ पे? वहाँ घर के काम पे गई थी मैं, घर के काम पे गई। पैसे नहीं है मेरे। हाथ हटाओ। क्या चाह रहे हैं आप सरकार से? आपसे मैं सरकार से जो भी हेल्प चाहिए, मैं मदद करे थे। वैसे मेरे को बहुत अपाहिज हो गई। मैं दोनों पैरों में दर्द है, मैं चल नहीं सक रही। मैं हबीब हुसैन के ऊपर एक्शन लेना। मैं जो भी धोखे से भेजा उन लोग यहाँ पर, मेरे को नहीं मालूम था। उन लोग मेरे को दुबई बोल के भेजा के वहाँ से वहाँ मेरे को क्या करे नहीं मालूम है। मेरे को वहाँ से वहाँ कॉल करने के बाद से देखे थे इन लोग पूरे मिल गए। ये पैर कैसा टूटे आपके? मैं ऊपर से ढकल दिया, क्या करे मेरे खुद नहीं मालूम। मेरे साथ उन लोग बदतमीजी कर रहे थे, मेरे को नहीं मालूम है। कुछ भी याद भी नहीं है हमारे पास। दर्द के ऐसे शहरी में गोलियों को दवाइयों को पैसे नहीं रखे, क्या करना। अब जो भी मदद करना है करो। अस्सलाम वालेकुम। मैं रहता हूँ शाहीन नगर एलन कॉलोनी में, पहाड़ी शरीफ पीएस में। मैं हबीब हुसैन के ऊपर केस करा था। मेरी बीवी खद्दामा के काम पे सऊदी रियाद गए थे माशाल्लाह से, और मेरे को तो मेरी बीवी को तकलीफ़ दी वहाँ पे। तकलीफ़ देने के बाद में मैं हबीब हुसैन के पास गया। हबीब हुसैन साहब ऐसा मेरी बीवी को कुल्ले से मारे चेक वहाँ पे कफिल, तो मेरी बीवी को बुला लो या नहीं तो दूसरी जगह ट्रांसफ़र कराते। बोले वो तो भी कराओ। तो ट्रांसफ़र कराने के लिए कितने रियाल, 90 रियाल होना पड़ता वहाँ के। मैं कोशिश कर दूँ 1-2 दिन में, बोले तो दूसरी जगह बात करूँगा इंशाल्लाह। मोहम्मद भाई आप परेशान मत हो, बोले ठीक है। बोल के मैं क्या करा चले गया। 3 दिन के बाद में फिर गया मैं उनके पास। 3 दिन गए के बाद में बोले नहीं ऐसा नहीं होता। मेरे वालदा, मेरे खाला, खलेरी बहन, हमारे साधु साहब 4-5 आदमी मिलके गए थे उनके घर पे। गए के बाद में उन्होंने बोले नहीं ऐसा नहीं होता, आपको बुला लेना है तो 2 लाख रुपए देना, बुला लेना। मैं गरीब आदमी कहाँ से ला के दूंगा? अमजदुल्ला खान के पास जाओ, आपका फ़ायदा होता, सरकार से कुछ मिलने वाला है आपको, कोशिश होती, जाइए। बोलने के बाद में मैं अमजदुल्ला खान साहब के पास आया। मेरे साथ इलियास बेगम हैं, वाइफ ऑफ मोहम्मद खान। ये आलैन कॉलोनी शाहीन नगर में रहने वाले लोग हैं ये। तो एक्चुअली ये है कि इनके शौहर की कुछ तबीयत नासाज रहने की वजह से कुछ कामकाज नहीं कर सक रहे थे। इनकी बच्ची की शादी भी थी, तो उस सिलसिले में इलियास बेगम जो है कोई एक एजेंट के थ्रू, एजेंट हबीब हुसैन के थ्रू ये लोग रियाद भेजे थे इनको। वहाँ पर रियाद भेजने के बाद में यानी रमज़ान में 2016 लास्ट ईयर के रमज़ान में भेजे। वहाँ जाने के बाद में इनके साथ जो है गए तो 6वें दिन या 7वें दिन वहाँ पर हंटर से यानी कोल्डे से इनको कफिल मारा। मारने के बाद में इन्होंने परेशान हो रहे कि क्यों मार रहा कफिल बोल के। फिर इन्होंने दूसरी और एक जो वहाँ पर लड़की काम कर रही थी उससे पूछे, तो बोले नहीं घर में कुछ चोरी हुई इसलिए तुम्हारा कुछ शक करके मारे बोले। फिर बाद में बोले नहीं माफ़ी चाहते, गलती हो गई, नहीं मारते आइंदा बोले। उसके बाद में पूरा रमज़ान ये काम किए 2016 में। बाद में उनके घर की लेडीज़ जो है वो अमेरिका चले गई, सऊदी फैमिली की। वहाँ पर बाप बेटे दोनों घर में थे। तो वक्फे से इनके साथ बदतमीज़ी हो रही थी, तो इन वो घर में नहीं रहना चाह रहे थे। इन अपने शौहर को बोले कि मैं ये घर में नहीं रहना चाह रही हूँ काम करने के लिए। इनके शौहर जाके जो एजेंट है हबीब हुसैन उसको ये बोले कि ये हमारी शौहर के साथ, मेरी वाइफ के साथ बदतमीज़ी हो रही। तो उन्हें ये बोला कि अगर घर चेंज कराना है तो तुम्हारे को तकरीबन 900 रियाल वहाँ के देना पड़ता कफील चेंज करने के लिए। अब ये बेचारा गरीब आदमी पैसे नहीं दे सका, तो
तो फिर वहाँ से लेके कफील क्या किया, अपने साले के घर में रखा। फिर 10 दिन के बाद में लाके फिर एक वही घर में रखा। तो इनको क्या हुआ कि वहाँ पर इनके साथ कुछ बदतमीजी करने की कोशिश किए, तो इन्होंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिए। तो दरवाज़ा बंद करने के बाद में वो दरवाज़ा तोड़ के या अंदर ज़बरदस्ती घुस के इनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करे। तो ये बचने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे से कूद गए। वहाँ पर वो क्या कूदे या इनको ढकले हो नहीं मालूम, जिसकी वजह से ये इलियास बेगम के दोनों पैर अपाहिज हो गए। आप देख सकते हैं कि परमानेंटली अभी इन्हों अपाहिज हो गए। अगर घर में भी यहाँ पर इनको वॉशरूम को भी जाना है तो इनके शौहर उठा के लेके जाना पड़ रहा है इनको। बाद में क्या हुआ कि ये सब जुल्म सितम नहीं सह सके। इनके शौहर जो है 39 नवंबर यानी 30 नवंबर 2016 को पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में जाके FIR इश्यू कराए हबीब हुसैन के अगेंस्ट में। FIR नंबर 418 ऑफ 2016 अंडर सेक्शन 420 IPC सेक्शन 24 इमिग्रेशन एक्ट बोल के केस बुक कराए। ये FIR की कापी है ये। तो 1 साल से ये FIR की कापी है। तो 2016 जाके 9/2017 आ गया। अभी तक भी उस एजेंट के अगेंस्ट में ये पुलिस वाले कोई काम नहीं किए। बाद में ये पहाड़ी शरीफ से केस जो है बालापुर को ट्रांसफ़र हुआ, जो बालापुर नया पुलिस स्टेशन बना। तो वहाँ पर के SI SVV रेड्डी, बालापुर सब इंस्पेक्टर SVV रेड्डी 4 दिन पहले इनके घर पे फ़ोन करके ये बोले कि आप दोनों जने आओ। पहले एक दिन बुलाए नहीं मिले, फिर दूसरे दिन बुलाए नहीं मिले। कल जो है SI साहब की क्या नीयत है नहीं समझ में आ रहा। कल अचानक बुला के 3 नोटिस दिए। यानी एक नोटिस जो है इनकी 28/2017 देखिए आप, ये 28/8/2017 की एक नोटिस है। फिर आपके 19/9/2007 की एक 5/9/2017 की एक नोटिस है। और आपके 19/9/2000 की एक दिन में 3 नोटिस दिए। तो ये आजकल पुलिस वाले बड़ी चालाकी का काम कर रहे हैं। जब इन्हों गए तो वहाँ पर इनके सामने एक एजेंट बैठा हुआ है और ऐसो एजेंट का कोई दोस्त बैठा हुआ है। इनके साथ बदतमीजी के ये लेडी को गाली गलौज करे। पुलिस स्टेशन में बालापुर में SI साहब उनके शौहर को मारने को गए कि तुम बहुत शरीफ लोग हैं, इनके खिलाफ में तुम केस बुक करे, ऐसा कैसा केस बुक करे बोल के इनके ऊपर आग पे जाने गए। तो ये बेचारा गरीब डर के नोटिस साइन करके ले लिया। तो पुलिस का मकसद क्या है कि हम इनको जो है एविडेंस पूछे। एविडेंस क्या होना बताइए। बाहर गई और जुल्म सह के आई, दोनों पैर टूट गए, अपाहिज हो गई इन्हें वहाँ पर बाहर जाके। खैर इनको डरा धमका के हकाल दिया पुलिस स्टेशन से, बोले कि इसमें केस वेस नहीं करना, कुछ इनकी वो नहीं करना बोल के बेचारे को भिजा दिया वहाँ पर। आप देखिए कितना रो रही है इन्होंने। तो हमारा मुतालिबा ये है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस रच्चाकोंडा महेश मुरलीधर भगवत साहब से मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस केस के अंदर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए ये लड़की को पूरा इसका इलाज हो वैसा एजेंट से आप कोशिश करना। दूसरा गवर्नमेंट से KTR रामाराव साहब से भी मैं अपील करता हूँ कि इस गरीब औरत का, क्योंकि इनके शौहर भी अपाहिज है, इनको कुछ बीमारी है, कारोबार नहीं कर सकते। अब ये बेचारी भी दोनों डेली 500 रुपये की दवा हो रही इसको बेचारी को। तो जहाँ तक भी हो सकता है इसको हेल्प करना चाहिए। और वो SI की क्या बदमाशी है उसके खिलाफ में रच्चाकुंडा कमिश्नर साहब इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक्शन लेना चाहिए।